असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह कक्षा 23। प्रत्यक्ष का जो भेद है उसका निरूपण कर रहे हैं। तद विविधम, प्रत्यक्ष के बारे में कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से, अर्थ माने विषय, उसके संयोग से, सन्निकर्ष संबंध से जो जन्य ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। तद विविधम, वो दो प्रकार का है। निर्विकल्पकम सविकल्पकम से, एक निर्विकल्पक है और एक सविकल्पक है। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निर्विकल्पक ज्ञान जो है निष्प्रकारक, निर्विशेषणक, प्रकार से जो निकला हुआ, प्रकार माने विशेषण। यथा इदम किंचित, कुछ है ऐसा। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, ऐसे जब हम प्रकार सहित, विशेषण सहित जब हम ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं तो वो सविकल्प हो जाता है। मतलब नाम और जाति आदि जो विशेषण है ना, ये इसके विशेषण होते हैं, प्रकार होते हैं। किसी पदार्थ का नाम और उसका जाति, यही उसके प्रकार होते हैं। प्रकार माने विशेषण। जैसे मैंने कहा डित्थोयम, तो डित्थ ये नाम है और उसमें कोई एक जाति भी। डित्थ में तो जाति फिर डित्थत्व ही है, जाति तो नहीं, उसको उपाधि कह देते हैं। और इधर गौर अयम, गौरियम या गौरयम, ब्राह्मणोयम, और ये है श्यामोयम। ब्राह्मणोयम श्यामोयम ऐसे जब बोलते हैं तो क्या होगा? ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण ये प्रकार से युक्त है, इसलिए इसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। तर्क संग्रह दीपिका में कहा है नाम जात्यादि विशेषण विशेष संबंधावगाही ज्ञानम। नाम जाति आदि विशेषण विशेष से संबंध का अवगाहन करने वाला, निरूपण करने वाला या देखने वाला जो ज्ञान है उसको सविकल्पक ज्ञान कहेंगे। विशेषण विशेष्य को इस तरह से बता रहे हैं कि ये विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा और इनका संबंध होगा। जैसे जाति तो विशेषण और वो जो पदार्थ है वो विशेष्य, और उन दोनों का संबंध। कौन सा संबंध लगाएंगे इसको? समवाय संबंध। इह इति प्रत्यय हेतु, इसमें यह, इस प्रतीति का जो हेतु है वो समवाय संबंध होता है। जैसे व्यक्ति में, ब्राह्मण व्यक्ति में ब्राह्मण जाति है, ऐसे बोलेंगे। संबंधावगाही ज्ञानम इत्यर्थ। नाम जात्यादि विशेषण विशेष संबंधावगाही ज्ञानम, तो ये सब प्रकारक ज्ञान हो गया। निष्प्रकारक ज्ञान, यथेदम किंचित, कोई धुंधली सी वस्तु दिखाई दे, हम निर्णय नहीं कर पाए क्या है, तो कुछ है। मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य है, वृक्षत्व विशिष्ट वृक्ष है, इत्यादि प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसको ही निर्विकल्पक ज्ञान कह रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिया सन्निकर्षा षड्विधा, सन्निकर्ष भेद दिखा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष अलग अलग प्रकार का है, वो 6 प्रकार का है। एक का नाम संयोग है, दूसरे का नाम संयुक्त समवाय है, तीसरे का नाम संयुक्त संवेद समवाय है, अगला समवाय है, अगला संवेद समवाय है, अगला विशेषण विशेष्य भाव है,
इसको हम ऐसे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण है। इंद्रिय चक्षु आदि और अर्थ वस्तु है। दो द्रव्यों का, मूर्त द्रव्यों का जो संबंध होता है मूर्त द्रव्यों का, उसको संयोग संबंध कहते हैं। तो ये संयोग संबंध से, जैसे प्रत्यक्ष जो होगा 6 प्रकार का होगा। घ्राणज प्रत्यक्ष, रासन, रसन से रासन शब्द बन गया, अण प्रत्यय हो रहा है सब जगह। चक्षु से चाक्षस, घ्राणज में वो अण करके या वो उस तरीके से नहीं, जय शब्द लगा दिया, जैसे घ्राण और उससे जय जोड़ दिया, घ्राण से उत्पन्न होने वाला घ्राणज। रासन, चाक्षुष, श्रावण, श्रवण से श्रावण, त्वच से त्वाच, त्वच से अण प्रत्यय कर दिया तो त्वाच बन गया, त्वच त्वाच। और मानस, मनस शब्द से मानस, ये भी प्रत्यक्ष होता है सुख दुख आदि का। तो घ्राण इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो घ्राणज प्रत्यक्ष है। रसना इंद्रिय से रासन प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय से चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रोत्र इंद्रिय से श्रावण प्रत्यक्ष और त्वग इंद्रिय से त्वाच प्रत्यक्ष, मनस इंद्रिय द्वारा मानस प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारणीभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान में जो कारण बना हुआ, कारणीभूत बोलते ना, कारण बना हुआ, कारणीभूत भी प्रत्यय कर देते हैं। कारणीभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसके भेद हैं ये 6। अब उनको बताएंगे एक एक करके। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ऐसे 6 भेद बता दिए। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष और संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष। अब देखिए, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगा सन्निकर्षा। चक्षु इंद्रिय से घटादि द्रव्य हैं, इधर हमारी चक्षु है, तो इसमें क्या हुआ, चक्षु इंद्रिय से घटादि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग नामक सन्निकर्ष संबंध होता है। संयोग नामक एक सन्निकर्ष संबंध होता है। चक्षु इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग नामक सन्निकर्ष संबंध होता है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग नामक सन्निकर्ष संबंध होता है। जैसे हमारी इंद्रियां घट के साथ जुड़ती हैं, तो इसमें कौन सा सन्निकर्ष काम आता है, बोले संयोग सन्निकर्ष। क्योंकि आंख भी मूर्त द्रव्य है और उधर वो भी मूर्त द्रव्य है, दो मूर्त द्रव्यों का संयोग सन्निकर्ष होता है। जैसे टेबल के ऊपर रखा हुआ पुस्तक और टेबल का संयोग सन्निकर्ष है। इसमें यह जब होता है तो समवाय समवाय संबंध हो जाता है, नहीं तो ये संयोग संबंध होता है। इसमें नहीं है ना, ये टेबल में पुस्तक नहीं है, टेबल पर पुस्तक है। पर जब हम कहते हैं व्यक्ति में जाति, तंतु में पट, और इसमें मनुष्य में क्रिया, व्यक्ति में क्रिया, चलते हुए व्यक्ति में क्रिया देख रहे हैं ना, व्यक्ति में क्रिया, और गुणी में गुण, नित्य द्रव्य में विशेष, तो समवाय संबंध होता है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगा सन्निकर्षा। क्या होता है कि आत्मा मन से युक्त होता है, द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वत्र संयोग सन्निकर्ष। द्रव्य को प्रत्यक्ष करेंगे ना तो संयोग सन्निकर्ष ही काम आएगा।
द्रव्य चाक्षुष्त्वात् मानुषेषु संयोग एवं सन्निकर्ष। द्रव्य जो है चाक्षुष सन्निकर्ष, त्वात् सन्निकर्ष में भी, जैसे मैं इसको छू रहा हूं तो ये त्वात् सन्निकर्ष है। द्रव्य चाक्षुष, इसमें एक दिखाया जैसे घ्राण इंद्रिय पार्थिव द्रव्य, रसना इंद्रिय जलीय द्रव्य, चक्षु इंद्रिय तेजस द्रव्य, त्वग इंद्रिय वायवीय द्रव्य, श्रोत्र इंद्रिय आकाशीय द्रव्य, मन स्वतंत्र द्रव्य मानते मन को। यहाँ इस दर्शन में मन को स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं। नवसु द्रव्येषु पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश मनांसि सन्ति अत्र उच्यते अतः उच्यते सर्वाणि इंद्रियाणि द्रव्याणि। सारी इंद्रियां द्रव्य हैं। तेषाम इंद्रियाणाम विषया यदि द्रव्य रूपा तही उन इंद्रियार्थों का संयोग सन्निकर्ष बनेगा। चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्षम ज्ञानम जननीयम, चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पाद्य होता है। तत्र संयोग सन्निकर्ष भवति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना तो प्रत्यक्ष होगा नहीं। तो इसलिए दो द्रव्यों का इंद्रियार्थयो संयोगा, इंद्रियाणाम विषया यदि द्रव्य रूपा तरी तयो इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष संयोग बनेगा। चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम जननीयम संयोग सन्निकर्षो भवति। चक्षु इंद्रियम ही तेजो द्रव्यम घटस्थ पार्थिवम द्रव्यम। चक्षु इंद्रिय तेजो द्रव्य है, घट पार्थिव द्रव्य है और दोनों है द्रव्य, तो द्रव्यों का संयोग संबंध होता है। आत्म संयुक्तम मना इंद्रियेण युज्यते, आत्मा से मन युक्त होता है। आत्म संयुक्त मना इंद्रिय और मन संयुक्तम इंद्रियम अर्थेन युज्यते। ये इनमें दिया भी है, क्या नाम है इन्होंने, तर्क दीपिका में, तर्क संग्रह दीपिका, आत्मा मनसा युज्यते मना इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा प्रत्यक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। और श्रीवेना निवास मुखोल्लासिनी इसमें भी दिया है आखिरी पंक्ति में, आत्म संयुक्तम मना इंद्रियेण युज्यते मना संयुक्तम इंद्रियम अर्थेन युज्यते तथा प्रत्यक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष की बात आई। घट रूप का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं हम, घट का नहीं, घट रूप का। घट का प्रत्यक्ष में तो आंख घट के साथ जुड़ गई और बता दिया कि ये घट है, पर जब हम कहते हैं कि घट के रूप को जानना चाहते हैं, नीला घट, लाल घट, पीला घट, तो आंखें पहले घट से जुड़ेंगी, चक्षु पहले घट से संबंधित होगी और फिर रूप से संबंधित होगी। तो घटगत रूप, घट में समवाय संबंध से रहने वाला जो रूप है तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त समवेत सन्निकर्ष या संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय बोला इन्होंने, संयुक्त समवाय भी बोल सकते हैं। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बताया। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्, संवेद नहीं कह सकते, संयुक्त संवेद। ओम गुरु जी, ये जो हम बता रहे हैं सन्निकर्ष बता रहे हैं अर्थात संबंध बता रहे हैं, तो वो समवाय संबंध है। रूप तो संवेद है घट में, लेकिन वो संबंध जो है वो समवाय संबंध है। और अगले में तो संयुक्त संवेद समवाय, अच्छा अंत में समवाय। ये विशेषण सभी उसके हैं। समवाय समवाय सब जगह आ रहा है। हाँ हाँ, संवेद द्रव्य हो जाएगा, संबंध नहीं हो पाएगा। धर्म चाहिए हमको, है संवेद धर्मी हो जाता है, धर्मी तो नहीं होता पर मतलब धर्म संवेद तो रूप जो है उसमें द्रव्य में संवेद रहता है, ऐसे बोलते हैं।
संयुक्त समवायम उदाहरति। चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील आदि रूप प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निहित। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में रूप नामक गुण समवाय संबंध से रहता है। एक तो संयोग समवाय संबंध और एक संयोग संबंध। पहले वाले में संयोग संबंध था। चक्षु जब घट को देखना चाहती है, घट प्रत्यक्ष में क्या होता है? संयोग सन्निकर्ष। पर ये समवाय सन्निकर्ष हो गया। घट रूप के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्त घटे, चक्षु संयुक्त जो हमारा घट होता है, रूप उसमें समवाय संबंध से रहता है। रूप समवाय संबंध से रहता है। तो चक्षु इंद्रिय संयुक्त घट द्रव्य में रूप समवाय संबंध से रहता है। चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवाय। इसलिए क्या हुआ? घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाया सन्निकर्षः। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इन्होंने ये दिया है द्वितीय सन्निकर्ष संयुक्त। मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। वाक्य पूर्वम चक्षुषा इति पदम अनुसंजनीयम। वाक्य में पहले चक्षुषा जोड़ दो। घट प्रत्यक्ष, घट रूप प्रत्यक्ष जनने, मानी चक्षुषा घट रूप प्रत्यक्ष जन्य, ऐसा जोड़ दो। अनुवर्तनीयम इति यावत पदम अनुसंजनीयम, अनुवर्तनीयम यावत। ऊपर से अनुवृत्ति कर लो, चक्षुषा की अनुवृत्ति कर लो। और चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील आदि रूप को प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। मानी चक्षु इंद्रिय संयुक्त घट द्रव्य में रूप नामक गुण समवाय संबंध से रहता है। पृथिव्यादि द्रव्येषु समवायेन विद्यमानानां गुण क्रियादि नाम इंद्रिय सह या सन्निकर्ष सह संयुक्त समवाय तत्र युक्तिमाह चक्षु संयुक्ते इति। तादृशे चक्षु संयुक्ते घटे समवेतस्य समवायेन विद्यमानस्य गुणभूतस्य। घट में समवेत जो समवाय से विद्यमान गुणभूत रूप है, उसके प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष काम आता है। घट में समवेत जो रूप है उसके प्रत्यक्ष करने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष काम आता है। चक्षुषा संयुक्तो घटो गुणी द्रव्यम। चक्षु से संयुक्त घट गुणी द्रव्य। घटे च रूपम गुणाए, और घट में रूप गुण है, अतः समवायन वर्तते। गुण है इसलिए वो समवाय से वर्तमान होगा। गुण गुणी में समवाय संबंध से ही रहता है। गुण गुणिनो समवाय संबंधो भवते। गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। तस्मात् चक्षुषा घट रूपस्य च संबंधः। चक्षु का और घट रूप का जो संबंध है वो संयुक्त समवाय होता है। तथा च गुणानाम द्रव्य संवेद चाक्षुस्त्वाच मानस रासन घ्राण जैसु संयुक्त समवाय सन्निकर्षो भवति। तो इस तरह से गुणों के प्रत्यक्ष में द्रव्य संवेद, ये सारे जो गुण हैं, द्रव्य संवेद जो चाक्षुस्त्वाच मानस रासन, ये सब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ही यहाँ पर काम आता है। और तीसरा है रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ गए। चक्षु से घट का संयोग हुआ और उस घट में रूप रहता है, और उस रूप में रूप जाति रहती है, रूपत्व नाम की जाति रहती है। रूपत्व जाति को हम जब जानना चाहते हैं तो चक्षु से रूपत्व जाति का जब प्रत्यक्ष करेंगे तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष काम आएगा। आंख का संयोग हुआ और उसमें समवेत जो रूप है तद्गत जाति,
रूप में रहने वाली रूपत्व जाति है वो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष घट द्रव्य में गुण समवेद समवाय संबंध से वर्तमान है और उसमें रूपत्व जाति भी समवाय संबंध से रहती। घट में रूप समवाय संबंध से, रूप में रूपत्व जाति वो भी समवाय संबंध से। क्या कहेंगे? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से हम रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक दिया है, ईश्वर आत्मादे आत्म सुखादेहे अध्यक्षत्व प्रसंगात अत्रापि चक्षुषा इति अनुसज्जते। चक्षुषा ऊपर से अनुवृत्ति कर रहे हैं और यहाँ नहीं चक्षुषा की, यहाँ भी कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, ये कह रहे हैं ना, अत्रापि चक्षुषा इति संयुज्यते अनुसज्जते। द्रव्य संवेद संवेद चाक्षुष रासन घ्राणज घ्राणज स्पार्शन स्पार्शन होना चाहिए, है ना। मानसेषु संयुक्त संवेद समवाय एवं सन्निकर्ष। और चौथा है स्रोत, ये चक्षु से देखा है इनको, पहले वाले तीन को, पर दूसरे दूसरे इंद्रियों से भी तो हो सकते हैं ना, जैसे स्पर्श आदि का है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जाने संयोगा। अब यूं कहेंगे त्वचा घट प्रत्यक्ष जाने संयोग सन्निकर्षा। त्वचा के वो सूत्र भी एक न्याय दर्शन में, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात। दर्शन और स्पर्शन से एक ही, जो हम देखते हैं वैसे स्पर्श इंद्रिय से भी पता कर लेते हैं। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष। कर्ण विवरवर्ती आकाश श्रोत्रत्वात्। कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्र। श्रोत्र की परिभाषा करते हैं ना, तो कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्द से आकाश गुणत्वात्। शब्द के आकाश गुण वाला उनसे गुण गुणिनोश्च समवायात्। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द नामक गुण के प्रत्यक्ष ज्ञान में समवाय नामक सन्निकर्ष माना जाता है। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र के द्वारा जब शब्द को देखेंगे तो समवाय सन्निकर्ष। कर्ण विवरवर्ती आकाश से, कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है उसके श्रोत्रत्वात् शब्द से आकाश गुणत्वात्। शब्द के आकाश गुण वाला होने से गुण गुणिनोश्च समवायात्। आकाश का गुण केवल शब्द है और गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है। ये श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, बस इतना ही है समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। कर्ण विवरवर्ती आकाश से श्रोत्रत्वात्। कर्ण विवरती आकाश श्रोत्र है, शब्द से आकाश गुणत्वात्, और शब्द आकाश का गुण है। कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है ना, आकाश को श्रोत्र इंद्रिय बताते हैं, पर उपाधि से युक्त आकाश, यहां वाला आकाश नहीं, उपाधि से युक्त आकाश, इसको उपाधि बोलते हैं। कर्ण विवर, इसको उपाधि बोले। कर्ण विवरवर्ती आकाश। कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। गुण गुणिनो समवायात्। समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्रेण माने कर्ण विवरवर्ती श्रोत्र इंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। यदि विषय इस इंद्रिय का गुण है तो गुण गुणिनो समवाय।
इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। और शब्दत्व साक्षात्कारी संवेद समवाय सन्निकर्ष। यदि हम शब्दत्व शब्द में रहने वाली जाति का सन्निकर्ष करें तो पहले हमारा करण का समवाय संबंध होगा शब्द के साथ, और शब्द में रहने वाली जो जाति है, शब्द में समवाय संबंध से जो जाति रहती है, संवेद समवाय सन्निकर्ष बन गया। शब्द आकाश कर्ण इंद्रिय में संवेद रहता है और उस संवेद में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। संवेद जो द्रव्य है उसमें शब्द में जो शब्दत्व जाती है वो समवाय संबंध से रहती है। शब्द संवेद रहता है कर्ण में, आकाश में, समवाय संबंध से संवेद रहता है। समवाय संबंध से होगा तभी संवेद बोल सकते हैं ना, नहीं तो फिर संयुक्त ही बोलेंगे। संवेद शब्द बोलेंगे या संयुक्त बोलेंगे। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्षः श्रोत्र संवेदे शब्दे शब्दत्व से समवायात। और इसी तरह से आखिरी एक है अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणता सन्निकर्ष या फिर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष या घटा भाववद भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते घटे भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। घटा भाव विशेषण है, भूतल विशेष है, तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष बन गया। अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण विशेष्य, जिस इंद्रिय से जिस चीज का हम बोध करते हैं उसी इंद्रिय से उसका अभाव भी ग्रहण करते हैं। जैसे आंख से किसी वस्तु की सत्ता ग्रहण करते हैं, उस वस्तु के अभाव को भी आंख से ही ग्रहण करते हैं। उस तद्गत जाति को भी। तीन चीजें, जैसे आंख से वस्तु को ग्रहण करते हैं, वस्तुगत जाति और वस्तु का भाव। ओम शांति शांति शांति।